शांत मना समय हो रहा। समय के साथ चले। अन्यथा समय निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। समय से आगे नहीं चल सकते, किंतु समय के साथ हमेशा चलने का प्रयास करें, अन्यथा समय निकल जाता है। जन्मों जन्मों की यही कहानी। समय आया तो था, पर निकल गया। समय के लिए हमारे पास समय नहीं था। Didn't have time to pay attention to time. The time has arrived. Kalo aham asmi, says the Lord, and I have arrived. So समय ईश्वर का प्रतिनिधि है। समता में स्थित है, इसलिए समय कहा है समअय, the one who is ever the same, इति समअय, समय सम सेम, और समत्वम योग उच्यते, this is the same Lord, that is yoga, the present moment. Aya, this one, sama, the same as the one before, as the one after. युगों से जिस समय परिवर्तन नहीं आया, जो अक्षर के साथ जुड़ा है, नाशवान नहीं है, ईश्वर है, उसके साथ समय है। तो समय का साथ दे, समय के साथ चले, समय का सम्मान करे, अन्यथा समय निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ समय है। आया सा समय, एवर द सेम, सब के लिए समान, समान। समो अहम सर्वभूतेषु, मेरा कोई प्रिय अप्रिय नहीं है अर्जुन, मैं सम हूँ सबके लिए। स्पष्ट संकेत भगवान का। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, खड़ा है, विजिलेंट है, गार्ड, उसको नींद नहीं आने वाली, बैठे जन नहीं जाने वाला समय, रेस्टफुल नहीं है। समय रेस्टफुल नहीं, किंतु समय में रेस्ट है। तो समय का आदर करे। सममय हो जाए, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और फिर हर क्षण
अपने प्रभु को भजे जीवन में। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। कबीर साहब फरमाते हैं, प्रभुता को सब भजे। एवरीवन वर्शिप्स ग्रेटनेस, बड़प्पन। बड़े आदमी हैं, बड़े धन वाले हैं, इनका बड़ा व्याप है, बड़ी ऊंची पहुंच है। प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोय। And the greatest one in whom all the greatness is sourced, ये प्रभुता इन लघुओं में आई कहाँ से, है किसकी वास्तविक? नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार। अरे नाख दियो करतार ने, तिसको दियो बिसार। एक कैसी बुद्धिमानी है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। कह कबीर जो प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। चेरी अर्थात नौकरानी, छाया, चपल। अगर प्रभु को भजे, if I worship the truly great one, then greatness will follow me. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। तो ये प्रभु समय बन के आया है, सांस बन के आया है, हृदय की धड़कन बन के आया है। हृदय की धड़कन को पहचाने, सांस पर ध्यान हो, समय का आदर हो। लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। कीड़ी सो मिसरी चुगए, हाथी के सिर धूर। नन्ही सी चींटी, छोटी सी कीड़ी, कोई सामर्थ्य नहीं। एक हाथी के पैरों तले हजारों कुचल जाए, किंतु वो कीड़ी तो मिसरी चुगे, शक्कर खा रही है नीचे गिरी हुई, और हाथी के सिर धूल, कीचड़, धूल फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि लघुता में प्रभुता बसे, छोटेपन में बड़प्पन है, प्रभुता से प्रभु दूर। The great one stays away from greatness, इसलिए छिपा है मेरा प्रभु। उस सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे छोटा बन गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात्, इसी आज के 13वें अध्याय में हम सुन रहे हैं। उस सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। अविभक्तम प्रविभक्तेषु, indivisible, subtlest of the subtle, humblest of the humble। लघुता में प्रभुता बसे, and hence the greatest of the great।
प्रभुता से प्रभु दूर। तो कीड़ी की भी सुनता है, कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुन्नत है। हम मौसी जा रही किसी ब्याह में, हाथों में कंगन पहन के छोटी सी चीटी, उसके कंगन बज रहे, वो भी प्रभु सुनता है, क्योंकि वो उससे छोटा है। अणुर अणियाम महतो महियान, कहते हैं अर्जुन विश्व रूप देखने के पश्चात। हो कृष्ण तेरी विभूति है विलक्षण, छोटे में छोटा तू दिखाई दे रहा, बड़े में बड़ा तू ही। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। ऐसा विलक्षण खेल रचो मेरे दाता, जहां देखो वहां तू को तू। जैसे समय का प्रागट्य हर तरफ है, आकाश सर्वव्याप्त है। Time and space, just as pervades the entire material creation, the Overlord, the Super Soul, pervades the entire spiritual creation. यही ये क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय का सार, जो आज हम समाप्त करेंगे। ज्ञान को समझ लेंगे, इसके पश्चात गुणत्रय विभाग योग प्रारंभ करेंगे अगली बार। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण।